पोषण के लिए है और कथा मन के पोषण के लिए है। जैसे शरीर के पोषण के लिए बढ़िया बढ़िया पदार्थ ठोस ताकतदार खाया जाए, थोड़ा सा खाने पर शरीर को तृप्ति होती है, ऐसे ही मन की तृप्ति के लिए 1 सेकंड का सत्संग ही काफी है साहब। बैठते ही लगता है बहुत कुछ मिल गया 10 मिनट में ही, और कहीं कहीं घंटों भी मूड मारने के बाद खोजा तो कुछ भी नहीं मिला। तो सौनक जी कथा के स्वाद में कुशल हैं और सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज आपका जो ज्ञान है करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान अंधकार को दूर करने वाला है, मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है, इसलिए आप कृपा करके मुझे कथा का सार सुनाइए। सूतक ख्याही कथा सारम, केवल सार ही नहीं, मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन हो। सिर्फ 2 बूंद नहीं, 1 ही बूंद काफी है साहब। चूरन, काढ़ा, भस्म, ये आयुर्वेद की जो पद्धतियां है ना, रसायन 4 पद्धति है, ऐसे ही कथा की भी 4 पद्धति है। चूरन वाली कथा, फांकी मारते रहो। अरे आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि बुजुर्गों के समय कथा हुई, उसके बाद नई पीढ़ी में पहली बार कथा हो रही है सावन के महीने में गांव में। तो चूरन वाली कथा नहीं कि हर एक साल कथा होती है पर फर्क नहीं पड़ा किसी के अंदर, जैसे कि तैसे। अरे पीने वाला मैं खाने से निकलता है तो उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं पी के आया हूं, और हम लोग इतने दिनों से भजन कर रहे हैं उसके बाद भी बताना पड़ता है, हम भी भजन करते हैं। चूरन वाली कथा नहीं चाहिए, फांकी मारते रहो ठीक ही हो जाएगा। एक बार चूरन की आदत पड़ जाए जिंदगी भर पेट साफ के लिए खाते रहो, साफ ही नहीं होगा। चूरन वाली नहीं। काढ़ा, कोरोना काल में खूब काढ़ा पिया लोगों ने, काढ़ा वाली भी कथा नहीं चाहिए। सौनक जी कहते भस्म वाली कथा भी नहीं चाहिए। कौन सी कथा चाहिए? हमें तो सिर्फ रसायन वाली कथा चाहिए। जिस रसायन को मीरा ने पिया, सूरदास ने पिया, नानक ने पिया, चैतन्य ने पिया, तुलसी ने पिया, कबीर ने पिया, रैदास ने पिया, रबिया ने पिया, मुस्लिम भक्त थी रबिया। जिस रसायन का पान उस शहजादी ने किया जो मक्का मदीना जा रही थी हज करने के लिए, रात्रि विश्राम वृंदावन के बाहर हुआ, घंटे की आवाज चल रही थी। उसने पूछा, वजीरे आलम ये क्या है? बोले यहाँ हिंदुओं का छोटा खुदा रहता है। हमारा खुदा बड़ा, उनका छोटा ठीक है, सबकी अपनी अपनी उपासना है। बोले छोटा खुदा यहाँ रहता है? बोले हाँ छोटा खुदा यहाँ रहता है। तो शहजादी ने कहा कि वजीरे आलम पहले छोटे खुदे से मिल लेते हैं। यदि काम छोटे खुदा से बन जाना है तो बड़े के पास क्यों जाएं? और जब वो मुस्लिम शहजादी अपने सखियों के साथ जब बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन प्रवेश करती है, ओहो, जैसे उसने छोटे खुदा को देखा, ओहो, दीवानी हो गई। उसे रसायन एक बूंद मिल गया, रूप का रसायन, लीला का रसायन, नाम का रसायन और रूप माधुरी का रसायन जैसे उसे मिला। अब तो महाराज वहीं पर उसने घोषणा कर दी, अपनी सखियों से कह रही है,
सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। अरे आज मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। अब तो सारा कुछ मेरा निछावर हो रहा है। कपड़ों के लिए भी तजफरिया। लास्ट में उसने घोषणा कर दी कि नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे हो तो मुगलानी पर अब हिंदुवानी बन रहोगी। वो रसायन है। मीरा ने रसायन पिया। रसायन पीने के बाद मीरा घर घर बोल रही है, बन बन डोल रही है। राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। घर घर बोले बन बन डोले चढ़ा नाम रस जस का। गिरधर की दीवानी मीरा छूटा ध्यान अपजस का। राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का। मम कर्ण रसायनम, मुझे रसायन वाली कथा चाहिए जिसे सुनने के बाद भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निराश वैष्णवै क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायः जीवश्चां सुरतां गतः। क्लेशकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परा। हे गुरुदेव, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरर्दु स्वर्ग संपदा। चिंतामणि लोक सुख प्रदान करती है और कल्पवृक्ष जो मांगे वही देता है, पर सुरर्दु स्वर्ग संपदा। चिंतामणि और कल्पवृक्ष पर देवताओं ने कब्जा कर रखा है, यह स्वर्ग की संपदा है। पर गुरुदेव, इस भूतल का कल्पवृक्ष और चिंतामणि कौन है? श्री का भी श्री, पवित्र का भी पवित्र। एक सामान्य व्यक्ति स्नान करता है, धुले कपड़ा पहनता है, गंगा जल छींट लेता है, गंगा जल पान करता है, आसन पर बैठता है, आचमन करता है, प्राणायाम करता है, पवित्र होता है। पवित्रता के लिए वो इतने साधन करता है, परंतु जो नित्य प्राणायाम आचमन सब कुछ करता है, नित्य करता है, उससे वो कर चुका है और उसके बाद भी वो पवित्र होना चाहता है। भाई भगवान जहां विराजमान रहते हैं, वो गर्भगृह में रहने वाला पुजारी स्वयं पवित्र है, पर वो पुजारी अंदर पूजा करने के समय फिर भी जल छींटता है। घर में बैठ करके तो जल छींट ले, पर मंदिर जो गर्भगृह इतना पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, और वहां उस गर्भगृह में भी बार बार हाथ धोता है, बार बार छींटा लेता है, स्मरण करता है, यानी पवित्र को भी पवित्र बनाने वाला, श्रेय का भी श्रेय और भगवत प्राप्ति का शाश्वत साधन। गुरुदेव कृपा करके बताएं। और इस पर जो है सूत जी महाराज भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और भूतल का कल्पवृक्ष और भूतल की चिंतामणि का परिचय दे रहे हैं। कौन है भूतल का कल्पवृक्ष? कलयुग में इस भूतल का कल्पवृक्ष भागवत है। ये कल्पवृक्ष है। दृढ़ संकल्प करके श्रवण करो
1 वर्ष के अंदर अंदर तुम्हारी जो भी कामना होगी ये भागवत पूरी करती है। कल्पवृक्ष है ये, बस अर्जी हमारी परफेक्ट होना चाहिए। ये कलयुग की चिंतामणि है। इसके सन्निकट बैठते ही सारी चिंताओं से जीव मुक्त हो जाता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी ब्याल, काल क्या है? समय। समय रूपी सांप के गाल में हम सभी बैठे हुए हैं। अब सांप के गाल में बैठने के बाद बचना संभव है? पर नहीं। सूत जी कहते सौनक श्रीमद्भागवतम शास्त्रम त्रास निर्णास हेतवे, ये कलयुग में सुखदेव जी के द्वारा गाई गई जो भागवत है वो काल रूपी ब्याल के गाल में बैठे हुए जीव को वहां से निकाल करके भगवान के चरणों में छोड़ देती है, जहां पर काल का पहरा नहीं है। न तद भासयते सूर न शशांको न च पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और वो भागवत परीक्षित जी को सुखदेव जी ने गंगा के तट पर सुनाया। वहीं पर देवता लोग आ गए अमृत कलश लेकर के, पर सुखदेव जी ने देवताओं को कथा रूपी अमृत नहीं प्रदान किया और देवताओं को वापस कर दिया, क्योंकि देवता अधिकारी नहीं थे। जो स्वार्थी होता है वो भागवत का अधिकारी नहीं हो सकता। भागवत तो विशुद्ध परमार्थ है साहब, विशुद्ध परमार्थ। देवता स्वार्थी हैं, देवता क्रय विक्रय कर रहे हैं। ये अमृत पिला दो, ये अमृत दे दो, वापस कर दिया उनको। परीक्षित का मोक्ष हुआ। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई कि तक्षक के दंशन से अकाल मृत्यु हुई, पर अकाल मृत्यु वाले का मोक्ष